हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नस्केप यूट्यूब चैनल। मैं तुम्हारा केडी सर आज लेके आया हूँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 9.3 एक्सरसाइज, वो भी एमएल अग्रवाल बुक के। देखो, अभी तक आपने अगर 9.1 एंड 9.2 नहीं देखा है तो जाके देख के आइए। वो रिकॉर्डेड वर्जन में है तो आप 2x स्पीड में भी देख सकते हैं, और आज का जो वीडियो है वो भी रिकॉर्डेड वर्जन में आपके पास पहुंच रहा है तो आप 2x स्पीड में देख सकते हैं और आपकी सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 9.3। देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कहाँ पूछेंगे? आप पूछेंगे इस टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स वगैरह होंगे, और वो तुमको आंसर बता देंगे। और अगर किसी ने आंसर नहीं दिया तो मैं तुमको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहली क्वेश्चन क्या है? 9.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फाइंड द सम ऑफ द। अच्छा चलो पहले बता देते हैं क्या क्या फॉर्मूला अभी तक हमें क्या है। जस्ट दो फॉर्मूला क्या है वो देख लो। क्या है? एक तो फॉर्मूला हमारे पास है, वेट, एक तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है? जनरल टर्म का फॉर्मूला है। और आज किस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे? एस एन का फॉर्मूला। मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका एक और भी फॉर्मूला है, वो क्या है? अगर आपको किसी सीरीज का किसी एपी सीरीज का अगर लास्ट टर्म पता है तो आप क्या कर सकते हैं? एक और भी फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एन बाई टू ए, सॉरी टू ए नहीं होगा, ए प्लस एल, ये है एक और फॉर्मूला। देखिए, ये दोनों ही फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूंगा आज, तो देखते रहिए। पहली क्वेश्चन क्या है? पहली क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस। क्या लिखा है? लिखा है, वन नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2, 7, 12। ऐसे करते करते कितने टर्म तक? 10th टर्म तक। 10th टर्म तक हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहां से देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू है 2, क्योंकि ये क्या है? ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म। ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। इन दोनों का बीच का गैप कितना है? गैप है 5 का। कैसे निकाला? 7 - 2 क्या? किसी एक को पकड़ लो और उससे उसके पहले वाले को क्या करो? माइनस करो। मतलब 7 - 2 करके कितना आता है? 5। तो 5 क्या होगा हमारा? कॉमन डिफरेंस। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर ये कॉमन डिफरेंस है तो समझ लो मेरे पास क्या है? 10th टर्म का समेशन निकालने के लिए बोला है, सम निकालने के लिए बोला है। कितने टर्म का? 10th टर्म का। मतलब n इज इक्वल्स टू क्या होगा? 10। तो S10 इज इक्वल्स टू क्या होगा? जहां जहां n लिखा है वहां वहां क्या लिखो? 10 लिखो। 10/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2। 2, 10 - 1 इंटू डी कितना है? 5। वैल्यू निकालने के बाद क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। 5, 4, 9 इंटू 5। बस यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया, अब हम क्या यूज करेंगे? बॉडमास। बॉडमास क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 5, 4 प्लस 45, 5 × 50 क्या आएगा? 250। तो 10 टर्म का सम कितना है? 10 टर्म का सम है 250। समझ में आया? देखो, बोलो समझ में आया? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10, ऐसे करते करते 11th टर्म तक, 11th टर्म तक, ऐसे करते करते ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे करते करते 11th टर्म तक क्या निकालना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा। सम कैसे निकालते हैं? सम निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया? देख सकते हो, देख पा रहे हो? नाइस। चलो, इतनी सी हंसी। चलो, a का वैल्यू कितना होगा? a/15। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। d कितना होगा? d का वैल्यू क्या करेंगे? किसी भी एक को पकड़ लो, उससे उसके पहले वाले को क्या करो? माइनस करो। तो कितना आएगा? 1/10 माइनस 1/12, यहां से क्या आएगा? 60 आएगा। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। देखो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से पहले एलसीएम को डिवाइड करते हैं, देन कोशेंट से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, कोशेंट जो आएगा उससे हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर को, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो क्या आएगा? 5। 5 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 1/60। आंसर क्या आएगा? 1/60। समझ में आया? बराबर। चलो, अब क्या है? अब करना है मुझे एसएन का वैल्यू निकालना। देखो S11 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो क्या आएगा? 11/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 1/15, तो 1/15 लिख लिया, प्लस n-1, 11-1 इंटू डी कितना है? डी है 1/60, लिख लिया। कितना आएगा? 11/2, जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर क्या आएगा? 2/15 आएगा, प्लस क्या आएगा? 10 आएगा इंटू 1/60 आएगा, जीरो से जीरो काटेगा। फिर क्या आएगा? 11/2, 2/15 प्लस 1/6। यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे? इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे। वेट, चलो, टेक्नोलॉजी है तो यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे? 11/2, यहां पे कितना आएगा? 30। 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाए करके देखो? 30 आएगा। 30 करने के बाद क्या करते हैं हम? अभी बोला डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, देन क्वोशिएंट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, देन क्वोशिएंट से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से 30 को डिवाइड करने से 2 आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। फिर प्लस 6 से 30 को डिवाइड करने से 5 आया, तो 5 से 1 मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा। तो इधर आया क्या? 11/2। फिर क्या आया? 9/30। तो आंसर क्या होगा? 99 बाई, अच्छा ये कटेगा 3, ये कटेगा तो कितना आएगा? 10। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 33/20। ये हो गया क्या हमारा आंसर? समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। सम निकलने के लिए बोलिए आप। देखो क्या लिखा है? 34
+32 +30, ऐसे करते करते +10। तो ये क्या है? ये है हमारा फर्स्ट टर्म। ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। ये क्या है हमारा लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को a इज इक्वल्स टू 34, लास्ट टर्म l इज इक्वल्स टू क्या आएगा 10। देख पा रहे हो? हाँ, देख लो। फर्स्ट टर्म क्या आएगा a इज इक्वल्स टू 34, लास्ट टर्म क्या आएगा a इज इक्वल्स टू 10। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो कैसे करेंगे? करेंगे ऐसे, एस एन इज इक्वल्स टू, अच्छा एस एन का गिवन, अच्छा पहला तो मुझको ये पता करना पड़ेगा, देखो ये पता करना पड़ेगा ये जो लास्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है ना 10, ये कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म कौन सा टर्म है? विच टर्म? ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? टी एन का फॉर्मूला है, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन लास्ट टर्म, सपोज कर लेते हैं ये जो टर्म है ना 10, ये क्या है? लेट n number of term be n number of term be 10। क्या है? n नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो tn कितना होगा 10, a कितना होगा 34 प्लस n माइनस वन, d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू निकाल लो इधर से, d इज इक्वल्स टू -2 आएगा। तो -2, तो इधर से क्या करेंगे? 34 को इधर लेके जाएंगे, 10 माइनस 34 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? n माइनस वन -2। यहां से क्या आएगा आंसर? -24 इज इक्वल्स टू n माइनस वन -2। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कटेगा तो 12 आएगा। तो क्या आया? ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा? 12 प्लस वन इज इक्वल्स टू n। तो n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू 13 है। n का वैल्यू क्या आया? n का वैल्यू 13 है। समझ में आया? n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू 13 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा? देखो, इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, एसएन का फॉर्मूला लिख लो। एसएन मतलब क्या है? n/2 a प्लस एल, ये भी एक फॉर्मूला है। क्या निकालना पड़ेगा? S13 निकालना पड़ेगा, यही था ना S13। n का वैल्यू कितना है 13, और nth नंबर ऑफ टर्म ही क्या है 10। ये जो है ना, ये nth नंबर ऑफ टर्म है, मतलब 13th टर्म क्या है 10। तो 13 टर्म का क्या निकालना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो 13 टर्म का क्या निकालना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? n13, यहां पे क्या होगा 13/2, ये क्या है 34, l का वैल्यू क्या है 10। देख लो, a l क्या आएगा? 13/2, इन दोनों को प्लस करने से 44, कटेगा तो कितना आएगा 22, करने से कितना आएगा 26, 26 प्लस करने से कितना आता है 682, 286 आएगा। समझ में आया? क्लियर? देखो, कुछ कुछ जगह तुमको कैलकुलेशन का स्पीड जो है वो मैं बताते जाऊंगा कि कैसे करना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये 13 × 22 है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 13 × 2 × 11। 2 × 13 कितना होता है 26, और किसी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे कर सकते हैं? बाउंडरीज का जो नंबर है उसको बाउंडरी में भेजो और अंदर का प्लस कर दो, 286 आएगा। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये जो तरीका है शायद आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड भी दिखा दिया। और ये जो शॉर्ट ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने का, जो शॉर्ट ट्रिक है, ये भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन था।
वेट, चलो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 2 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट करके प्लस -230, ये निकालने के लिए बोला है ना, इसका सम निकालने के लिए बोला है। देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? -5। लास्ट टर्म क्या है? -230। लेट द nth नंबर ऑफ टर्म, अगर समझ में नहीं आया तो ये लिख लो, लेट द nth नंबर ऑफ टर्म भी कितना है? -23। ठीक है। nth नंबर ऑफ टर्म क्या है? nth नंबर ऑफ टर्म क्या है? -23। मतलब tn इज इक्वल्स टू क्या है? -230। tn को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू -230। देखो d कितना है? d है, किसी भी एक को पकड़ लो, उससे पहले वाले को माइनस कर दो, मतलब -8 माइनस ऑफ -5 करके कितना आएगा? -8 प्लस 5 करके कितना आता है? -3। अगर देख नहीं पा रहे हो तो देख लो, -3। समझ में आया? किसी भी एक को पकड़ लो, -8 को पकड़ लिया, उससे उसका पहले वाले को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो -8 माइनस ऑफ -5 क्या आएगा? -8 प्लस 5 आएगा। आंसर क्या होगा? -3। समझ में आया? अब देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे। ए का वैल्यू क्या है? -5 प्लस एन का वैल्यू नहीं जानते हैं, वही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? -3 इज इक्वल्स टू क्या होगा? -230। -5 इधर जाएगा तो क्या होगा? n-1 -3 -225। अगर ये -5 इधर जाएगा तो क्या होगा? +5। और तुम बताओ, -230 इसके साथ +5 करोगे तो क्या आएगा? -225 ही ना आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? -225। माइनस से माइनस कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना आएगा? 3 7 जा 21, 1 5, 3 5 जा 15। तो n इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 75 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 76 टर्म। अब 76 टर्म का क्या निकालना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एस एन का फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। एस 76 निकालना पड़ेगा, तो 76/2 ए कितना था? -5। एल कितना था? -230। यही था ना? यही था। 76 टर्म निकालना पड़ेगा और -2, हाँ ठीक है सब। इससे ये कटेगा तो कितना आएगा? 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 1 6, 3 8 जा 16, 38 -5 -230 करके कितना आएगा? 38 -235। मल्टीप्लाई करो, -235 इंटू 38 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? पाँच चল্লিশ শূন্য হাতে দেখলো 4, 3 8 24, 24 4 8 4 8 দেখলো 2, 8 2 16, 8 2 18। এখানে কত? 3 5 15 5 হাতে দেখলো 1, 3 3 9 10 শূন্য হাতে দেখলো 1, 3 3 6 আর 1 7। আরেকবার চেক করে নিই। 5 চল্লিশ শূন্য হাতে দেখলো 4, 3 8 24 4 8 4 হাতে দেখলো 2, 8 2 16, 8 2 18, 3 5 15 5 হাতে দেখলো 1, 3 3 9 10 শূন্য হাতে দেখলো 1, 3 6 আর 1 7। नाइस। 0 8 5 3 9, इधर क्या आएगा? 8। तो -8930, -8930। देखो मेरा मदर टंग जो है ना, वो बांग्ला है, तो इसीलिए किसी किसी जगह मैं कैलकुलेशन जब करता हूँ, स्पीड कैलकुलेशन जब करता हूँ, टेबल्स जब करता हूँ, तो मेरे ना वो बंगाली में जो टेबल्स है ना, वो निकल जाता है। ठीक है।
तुम लोग कैसे पढ़ते हो? 2 1 से 2, 2 2 4, 2 3 6, ऐसे पढ़ते हो ना? हम जो पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं, 2 1 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8 5 2 10 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? इसलिए मेरा जो कैलकुलेशन जब करता हूँ तो मेरा वो निकल जाता है, ठीक है? वो मतलब टेबल्स, बंगाली में गाली नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो बोला क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझो, क्या निकालने के लिए बोला है? निकालने के लिए बोला है पहले तो फाइंड एन, एन का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, फिर एस एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एस एन मतलब सम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखो ए का वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ लो, ए का वैल्यू क्या है 5, डी का वैल्यू क्या है 3, ए एन का वैल्यू क्या है 50। तो अब क्या करेंगे, ए एन, ए एन मतलब ही टी एन, हम जो जनरल टर्म पढ़ते थे ना वही यहाँ पे लिखा है, ए एन मतलब टी एन, जो हम टी एन पढ़ के आए हैं वही यहाँ पे ए एन लिखा है, ठीक है? देखो अगर हमको बोला टी एन इज इक्वल्स टू कितना है 50 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस यहां से एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? हम क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 50। चलो कैलकुलेट करते हैं, ए का वैल्यू कितना है 5, एन का वैल्यू कितना है नहीं जानते, एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 50, एन माइनस वन इंटू थ्री कितना आएगा, ये 5 इधर आएगा तो 45 होगा, 3 से काटेगा तो 15 आएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 15 आया, वन इधर जाएगा तो क्या आएगा, n इज इक्वल्स टू 16 आएगा। बोलो समझ में आया हाँ कि ना? अगर समझ में आ गया तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा एसएन निकालना पड़ेगा। एसएन का एसएन कैसे निकालेंगे, n/2 ए प्लस एल, ऐसे निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हम जानते हैं, लास्ट टर्म कितना है 50, लास्ट टर्म भी जानते हैं, फर्स्ट टर्म भी जानते हैं, तो ये इजी होगा, तो जो इजी होगा हम वही करेंगे। हमको ऐसे खाने की कोई जरूरत है नहीं है ना, हम ऐसे खा सकते हैं ना, तो ऐसे नहीं खाएंगे, जो इजी है वही करेंगे, जिसमें कैलकुलेशन इजी होगा, इजीली हम कंप्लीट करके दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं, तो वही कैलकुलेशन हम, वही कैलकुलेशन, वही हमारा अप्रोच होगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्या होगा, एस 16 का वैल्यू कितना होगा, 16/2, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 5, एल का वैल्यू है 50, तो कितना आएगा यहां से 8, चलो 8 55, इसको हम कैसे कर सकते हैं 14 to 11 कर सकते हैं। देखो अच्छा पहले तो ये सीख लो ये कैसे कर रहे हैं, 5 ৪ শোনা হাতে বলছে 5 ৪ 44, यही होगा आंसर, ठीक है 440। चलो कैलकुलेशन ऐसे ही कर लो 440, समझ में आया 440 होगा। मैंने उसकी गली को चोरा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, दीवाना दीवाना है ये दिल। चलो 2 नंबर क्वेश्चन कैसे करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या कहा है, कहा है a इज इक्वल्स टू 7 है, a 13 इज इक्वल्स टू कितना है 35 है, हमको निकालने के लिए बोला d इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमको निकालने के लिए बोला s 13 इज इक्वल्स टू क्या होगा। पहले तो ये लिखो a 13 इज इक्वल्स टू क्या है 35 है, जो a 13 है वही क्या है, a 13 जो है वही t 13 है, सेम चीज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या आएगा 35। समझ में आया? a का वैल्यू कितना है 7, प्लस n का वैल्यू क्या है 13 - 1, d हम नहीं जानते 35, देन क्या आएगा 7 प्लस 12d इज इक्वल टू क्या आएगा 35, 7 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, 35 से 7 माइनस करने से क्या आता है, 35 से 7 माइनस करने से 28 आता है शायद,
35 - 7 करके कितना आता है? 28 आता है। 5 माइनस करेंगे 30 आएगा, 2 माइनस करेंगे 28 आएगा। तो इधर से काट सकते हैं। अच्छा चलो इधर लिखते हैं। 12d इज इक्वल टू क्या आता है? 28। काटने से कितना आता है? 4 3 जा 4 7 जा। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा? d इज इक्वल टू 7/3 आएगा। बोलो समझ में आया? यहां तक समझ में आया? जस्ट फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। यहाँ पे दो ही फॉर्मूला यूज होगा। क्या? एक तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ना रटा होना चाहिए। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इज इक्वल टू क्या होगा? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अगर कोई बाय मिस्टेक अगर कोई आपको सोते हुए भी ये पूछ ले ना, तो तुम्हारे मुंह से ये निकलना चाहिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है। चलो क्या होगा? एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एस एन का फॉर्मूला होगा एन बाई टू ए प्लस एल। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूला है एस एन का। एक तो क्या है जो बोला मैंने, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक क्या है? एन बाई टू ए प्लस एल। तो एन का वैल्यू कितना है? हम यहाँ पे निकालेंगे S13। S13 का वैल्यू कितना होगा? 13/2। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 7 है। एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू 35 है। कैसे करेंगे? चलो दिखा ही देता हूँ। 13/2, 35 + 7 करके कितना आता है? 5 प्लस करने से 40, 40 से 2 प्लस करेंगे 42। तो 42 आएगा। काटने में बड़ा मजा आता है। 21 आएगा। 21 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 3 × 1 = 3, 3 × 3 एक 3 × 6 के साथ 273। कितना सम आएगा? 273। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। गिवन d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, ए का वैल्यू A9 का वैल्यू निकालो। क्या बोला है? d इज इक्वल टू है 5, S9 का वैल्यू कितना है? 75, ए का वैल्यू निकालो। A9 का वैल्यू निकालो। पहले तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे बोला है S9 का वैल्यू। देखो S9 का वैल्यू अगर 75 है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? लिख यही सकते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 × d कितना होगा? 75। n का वैल्यू क्या है? 9। तो 9/2, 2 a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 9 - 1 होगा। d का वैल्यू क्या है? 5। क्या आएगा? 75। 9/2 2a प्लस 8 × 5 इज इक्वल्स टू 75। 9/2 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 75। अगर मैंने इन दोनों से कॉमन लिया और मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ो। मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? पहले तो ये 2 से 2 कटेगा, तो क्या आएगा? 9a प्लस इस 2 से ये 40 कटेगा तो 20 आएगा, तो 180 होगा। अच्छा चलो, समझ में नहीं आया तो मैं फिर से करके देता हूँ। ऐसा आएगा। समझ में आया? देखो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से कर देता हूँ। चलो 9/2 है, यहां से कॉमन लेंगे। देखो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा प्लस 20 आएगा। क्या होगा? 75। 2 से 2 कटेगा, तो 9 a प्लस 20 कितना होगा? 75। 3 से कट सकते हो, 3 से कट सकते हो 15।
3 से काटोगे तो कितना आएगा 5। तो a+20 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5। तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5 - 20। तो क्या आएगा -15। तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू -15 आया। समझ में आया? a का वैल्यू कितना होगा -15। चलो उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, ये आया -15 ए का वैल्यू। A9 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। A9 का वैल्यू क्या होगा, A9 का वैल्यू A+n-1 इंटू डी होगा ना। ए का कितना वैल्यू है -15, एन का 9 - 1, डी का कितना वैल्यू है, डी का वैल्यू है 5। तो क्या आएगा -15 +8 इंटू 5, क्या आएगा -15 +40, कितना आएगा 25। हो गया? समझ में आया? चलो ये हमारा कौन सा नंबर था, 3 नंबर था। चलो 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर क्या लिखा है, लिखा है गिवन a इज इक्वल्स टू 8। क्या लिखा है, 4 नंबर लिखा है गिवन a इज इक्वल्स टू 8। लिखो a इज इक्वल्स टू 8। फिर क्या लिखा है, an इज इक्वल्स टू 62। an इज इक्वल्स टू 62। फिर लिखा है sn इज इक्वल्स टू 210। sn इज इक्वल्स टू 210। निकालने के लिए बोला है n एंड d। तो n का वैल्यू निकालो, d का वैल्यू निकालो। देखो समझ में आया क्वेश्चन, पहले पढ़ो। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 2 या 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सोचो पहले। अगर तुम जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो पहले सोचो, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड सोचो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, सोच लिया? आई होप यू गाइस पॉज द वीडियो एंड सोच लिया। अब देखो क्या होगा, लिखा है Sn का वैल्यू इतना है, an का वैल्यू इतना है, तो n और d का वैल्यू निकालो। ये थोड़ा झमेला है। क्यों झमेला है, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, देखो पहले तो ये करेंगे कि an इज इक्वल्स टू क्या होता है, an इज इक्वल्स टू 62 है। तो an मतलब a+n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या होगा 62। a का वैल्यू क्या है 8, n का वैल्यू नहीं जानते -1, d का वैल्यू नहीं जानते, तो क्या आएगा 62। तो n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इधर जाएगा तो 62 से 8 माइनस किया तो पहले 2 माइनस करेंगे 60, फिर 6 माइनस करेंगे 54, ये आ गया। फिर अच्छा यही तक रोकते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, Sn का वैल्यू लिखा है, Sn का वैल्यू कितना है 210। तो Sn का वैल्यू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 210। n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, ये n-1 इंटू डी, यही यहाँ पे पुट कर सकता है ना इसका वैल्यू को 54। तो यही करेंगे n/2, 2a का वैल्यू कितना है 8। तो 2 × 8 प्लस n-1 इंटू डी, इसका वैल्यू कितना है n-1 इंटू डी 54 होता है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 54 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 210। चलो ये तो इजी हो गया। 2 8 इज 16 प्लस 54 कितना आएगा 210 आएगा। n/2 इन दोनों को प्लस करने से कितना आता है 6 4 60 70। 70 इज इक्वल्स टू 210। 2 से कटेंगे तो 35, 7 से कटेंगे तो 5, 7 से कटेंगे तो 30, 5 से कटेंगे तो 6। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गया। तो n का वैल्यू क्या है 6। अब निकालना पड़ेगा d का वैल्यू। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम लिख देंगे ये 1 नंबर इक्वेशन।
ये जो है ये 1 नंबर इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, क्या है वहां पे, 9 - 1 × d = कितना है 54, n - 1 × d क्या है 54, n का वैल्यू क्या है 6, 6 - 1 d क्या आएगा 54, 6 - 1 5d क्या आएगा 54, 6 ही आया ना। काट के देखते हैं फिर से, एक बार चेक कर लेते हैं। 2a 2a = 16, यहाँ पे क्या होगा 8 इधर जाएगा, 2 कटेगा, 6 कटेगा, 54, 54 बैठेगा, 54 प्लस 6 करने से कितना आ रहा है 60, 60 प्लस 10 70, 2 से कटेगा 35, 7 से कटेगा 5, 7 से कटेगा 30, 5 से कटेगा 6, आएगा कितना 6। चलो ठीक है, तो यहां से ये कैलकुलेशन करके कितना आता है d = 54/5, समझ में आया, d कितना आएगा 54/5, d = 54/5, क्लियर। चलो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है a = 3, n = 8, s मतलब sn ठीक है, s = 192, sn ठीक है, sn = 192, क्या निकालने के लिए बोला है, d निकालने के लिए बोला है, कैसे निकाल लेंगे, sn क्या है 192 है, sn का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n-1 d क्या होगा 192। चलो वैल्यू पुट करते हैं, n का वैल्यू कितना है 8/2, 2 इंटू a का वैल्यू 3, 8 - 1 d नहीं जानते, 192 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, नहीं कटेगा 4 से, चलो इधर कितना आएगा 4 आएगा, 3 2 सा कितना आएगा 6 आएगा, प्लस 7 डी आएगा = 192 आएगा, 4 6 क्या लिख सकते हैं 24 लिख सकते हैं, 4 7 28 डी = 192। इधर से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इधर से कैलकुलेट करेंगे तो 28 डी = 192 माइनस 24 करके कितना आता है 28 डी = 28 डी = 192 माइनस 24, यही था ना 24, नाइस। तो 28 डी कितना होगा, 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 2 3 6 आएगा, 1 आएगा। अब किससे काट सकते हैं, 4 7 4 से काटेंगे तो 4 4 16, 4 2 8, 7 से काटेंगे तो 6 आएगा, तो d क्या आएगा 6 आएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया, देखो 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 समझ में आया, क्लियर, कोई कंफ्यूजन कोई शक कोई दुविधा, अगर कोई दुविधा है तो टेलीग्राम में पूछ लेना, ठीक है, टेलीग्राम में पूछ लेना या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अगर कोई शक कोई दुविधा है तो कहाँ पे पूछना, कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो जो लिखा है वो लिखो, क्या लिखा है, a इज इक्वल्स टू लिखा है 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, अगर लास्ट टर्म 45 है तो l इज इक्वल्स टू कितना होगा, l इज इक्वल्स टू 45 होगा। देन क्या लिखा है, द सम इज 400, अगर n नंबर ऑफ टर्म है तो Sn इज इक्वल्स टू क्या लिखा है 400, Sn इज इक्वल्स टू क्या है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब मुझको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म मतलब n निकालना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस d निकालना पड़ेगा, वही तो घिसा पीटा क्वेश्चन आया, वही तो घिसा पीटा क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन अभी तक मैंने प्रैक्टिस किया करवाया वही आया, कैसे करेंगे, करेंगे ऐसे, Sn इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Sn इज इक्वल्स टू लिखेंगे n/2 a प्लस l, क्योंकि हमें
लास्ट टर्म पता है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है और उसका सम भी पता है। सम भी पता है तो क्या करेंगे, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। कितना आया 50, काटेंगे तो कितना आएगा 25। 25 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 25 फोर जा कितना होता है 100, 25 एट जा कितना होता है 200, 25 16 जा कितना होता है तो फिर आएगा 400। करके देखना, 25 से करके देखना कितना आता है 16 आएगा। तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा 16। अगर हमारे पास n इज इक्वल्स टू 16 है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं d निकाल सकते हैं। कैसे, लास्ट टर्म यह है ना, लास्ट टर्म क्या था, l इज इक्वल्स टू था 45, l इज इक्वल्स टू था 45। क्या करेंगे, l मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं। टी एन इज इक्वल टू क्या है 45। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना होगा 45। a कितना था, a था 5, n कितना था, n था 16, कितना था a 5, 16, 16 माइनस वन डी इज इक्वल टू क्या होगा 45। 5 इधर आएगा तो क्या होगा 15, डी इज इक्वल टू कितना आएगा 40। 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 8, डी इज इक्वल टू 8/3। डी इज इक्वल टू कितना आएगा 8/3। समझ में आया, समझ में आया, वही घिसा पिटा क्वेश्चन जो अभी तक करके आया हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म मतलब S15 क्या लिखा है, S15 इज 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 750, 750। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज इक्वल टू कितना है 750। क्या लिखा है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फर्स्ट टर्म इज 15 मतलब a इज इक्वल टू क्या है 15। फाइंड इज 20th टर्म मतलब फाइंड द, फाइंड इट्स 20th टर्म, T20 निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है T20, T20 निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो क्वेश्चन क्या लिखा है वो लिखो, क्या लिखा है, ऐसे कर सकते हैं S15 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो ये लिखो, ऐसे लिखो, फॉर्मूला पहले लिखो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l होता है। Sn मतलब S15 का वैल्यू लिखो, इज इक्वल्स टू क्या होगा 15/2, इधर a इज इक्वल्स टू क्या होगा 15 प्लस l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू नहीं जानते तो l का वैल्यू l ही रहेगा, ऐसे होगा। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा, दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो यूज होगा। क्या, S15 इज इक्वल टू, देखो देखो ठीक से समझो, S15 इज इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज होगा। देखो S15 का वैल्यू कितना है, S15 का वैल्यू 750 है, लिखो 750 इज इक्वल्स टू 15/2, n की जगह क्या पुट करेंगे 15 पुट करेंगे, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 15 प्लस 15 - 1 इंटू डी। देखो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं डी का वैल्यू। तो 750 इज इक्वल्स टू क्या होगा 15/2 30 14 डी। 15 से कटेगा तो कितना आएगा 15, 15 5 जा 75, तो यहाँ पे क्या आएगा 50 आएगा।
टू से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा। ये टू डिवाइडेड है, इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 100 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 30 प्लस 14d। 30 इधर जाएगा तो कितना आएगा, 70 इज इक्वल्स टू 14d। 7 से कटेगा 2, 7 से कटेगा 10, 2 से कटेगा तो कितना आएगा 5। तो d इज इक्वल्स टू क्या होगा 5। समझ में आया, d इज इक्वल्स टू क्या होगा 5। अब क्या निकालने के लिए बोला, 20th टर्म। 20th टर्म कैसे निकालेंगे, T20। T20 इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए कितना है, ए है 15 प्लस एन कितना है 20 माइनस वन, डी कितना है, डी है 5 आई थिंक, हाँ डी 5। तो कितना आएगा 15 प्लस 19 इंटू 5। 15 प्लस 19 इंटू 5 करने से कितना आता है, पांच नौ बदले पांच, 95। तो 5 प्लस करने से 100, 110 आंसर। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सीरियस स्टूडेंट हो। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है, तुम लोगों को कोई डाउट है, तो डाउट कहाँ पे पूछना, वो जो टेलीग्राम चैनल मैंने फर्स्ट दिखाया था, टेलीग्राम चैनल का एक क्यूआर कोड दिया था, वहां पे ज्वाइन होना, वहां पे क्वेश्चन भेजना, मैं तुमको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है, पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the first and the last term of an AP are 17 and 350। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म कितना है 350 है। तो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मतलब d इज इक्वल टू क्या लिखा है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब n निकालने के लिए बोला है। n इज इक्वल्स टू क्या होगा एंड व्हाट इज देयर सम मतलब Sn इज इक्वल्स टू क्या होगा। हो गया ना, वही घिसा पीटा क्वेश्चन, हो गया ना, समझ में आया ना, ठीक है। देख लो, अगर आप ये कर सकते हो, देखो मैं तो हर एक क्वेश्चन आपको करवा के जा रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि आप ये कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, देन मेरा वीडियो देखो। और आपका अगर टाइम कम है तो ये स्किप भी कर सकते हो अगर आपको आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि ये आप कर सकते हो, बाद में कर लोगे, तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है और आप 2x स्पीड में भी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप नॉर्मल स्पीड में ही देखो, क्योंकि मैं ऐसे ही स्पीड में बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो, ठीक है। पहले तो n निकालने के लिए बोला है, n निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को हम tn भी लिख सकते हैं। तो tn इज इक्वल्स टू पकड़ लेते हैं 350। tn मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 350। कलर चेंज, a का वैल्यू कितना है 17, 17 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 9 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 350। n माइनस वन इंटू नाइन इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 350 से माइनस करेंगे, 350 माइनस 17 करने से कितना आता है, 350 माइनस 17 करके इतना, इधर से 3 आता है, इधर आएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा इधर, 2 आएगा इधर, 3 आएगा इधर, 3 आएगा, 333। हमने पढ़ा है ना, हम लोग देखे है ना, RRR। यहाँ पे क्या है 333। 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 111 आएगा, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 3 जा 9, 2 1 3 7 जा 21। तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 21। तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा 21 प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या होगा 22। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स है 22। तो 22 अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमको Sn निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालेंगे Sn, Sn इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं n बाई टू a प्लस एल, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म पता है तो हम क्या यूज करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस एल। तो Sn मतलब S22 इज इक्वल्स टू क्या होगा 22/2। a कितना है, a है 17, लास्ट टर्म कितना है 350 आई थिंक, 350, लास्ट टर्म कितना है 350।
कितना आएगा, 22 से काटेंगे 11 आएगा। तो 11 इंटू क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 6 7। अब देखो मैंने जो सिखाया था ना वैसे मल्टीप्लाई करो। 3 6 7 है, बाउंडरी का नंबर बाउंडरी में जाएगा, 3 जाएगा 7 जाएगा। इन दोनों को प्लस करके कितना आता है, 6 और 7 को प्लस करके कितना आता है, 6 6 12, 12 प्लस 1 13। तो 13 होगा, कैरी 1 होगा। 3 और 6 को प्लस करके कितना आता है, 9। 9 प्लस 1 कितना आता है, 10। 10 का 0, कैरी 1। तो कितना होगा, 4037। ये दोनों प्लस हो जाएगा, बोले 4037 आंसर। समझ में आया ना। अगर ये प्रोसेस तुम यूज करोगे तो तुम कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हो, ठीक है। जो लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन लेते हैं वो ये सब ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि बैंकिंग में हर एक क्वेश्चन नियरली एवरेज जो टाइम है ना हर एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड होता है। तो 20 सेकंड में हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करने का टारगेट होता है। हाँ, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो 20 सेकंड में कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो 5 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, इस फॉर्मूला यूज करके। तो ये फॉर्मूला यूज करके तुम क्या कर रहे हो, एक तो तुम ये फॉर्मूला के बारे में जान रहे हो, अभी जान रहे हो। इसके बाद 11 12 पढ़ने के बाद अगर तुमने नेट जेई का प्रिपरेशन लिया तो अलग बात, और नहीं लिया, अगर तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो तुमको ये फॉर्मूला याद आएगा, और तब मेरा नाम याद आएगा कि केडी सर ने करवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक ही क्वेश्चन था ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सॉल्व फॉर एक्स। क्या लिखा है, एक्स का वैल्यू निकालो। देखो मेरा मानना क्या है, एक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। एक्स निहायत ही घटिया होता है, लेकिन एक्स का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब जो बोला है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक्स का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, 287। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट द n नंबर ऑफ टर्म बी x, लेट द nth टर्म बी x। तो टी एन इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x आ गया। और एस एन इज इक्वल्स टू क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू 287 है। यहां से a कितना है, 1 फर्स्ट टर्म, डी कितना है, इन दोनों को माइनस करके 3। समझ में आया इतना तक। अगर इतना तक समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मैथ। टी एन का वैल्यू कितना है, एक्स है। तो a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स। ए का वैल्यू कितना है, 1 + n - 1, डी का वैल्यू कितना है, 3 इज इक्वल टू एक्स। तो 1 + 3n - 3 इज इक्वल टू एक्स। 3n - x करके कितना आएगा, 3 - 1। इसको और इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा, तो कितना आया। देखो लिखना तो यहीं पे पड़ेगा, यही यहीं पे लिख देते हैं। कितना आया, 3n - x इज इक्वल्स टू 2 आया। अगर देख नहीं पा रहे हो तो ये देख लो, 3n - x कितना आया, 3n - x इज इक्वल्स टू 2 आया। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, चलो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। यहां से एस एन इज इक्वल टू क्या है, 287 है। एस एन का वैल्यू कितना होगा, n/2 a+l इज इक्वल टू 287। n का वैल्यू नहीं जानते, a का वैल्यू तो जानते हैं ना, 1। 1 + l का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 287।
अब क्या करेंगे, यहां से 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n 1 + x इज इक्वल्स टू कितना होगा। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं ना। देखो, यहां से अगर मैंने बोला Cn-2 इज इक्वल्स टू x है, मतलब x का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 2 7 14 कैरी 1, 2 8 16 17 कैरी 1, 2 4 5, तो क्या होगा, n 1 + x का वैल्यू क्या है, Cn-2 इज इक्वल्स टू 574। ये इतना बड़ा है। अच्छा चलो करते हैं, अब है तो है, क्या ही कर सकते हैं, फिर भी वेट अ सेकेंड, एक बार चेक करने दो। हाँ, 1 + 4 + 7 + 10 इज इक्वल्स टू x, सॉरी प्लस x इज इक्वल्स टू 287, लेट द nth नंबर ऑफ टर्म बी x। tn इज इक्वल्स टू कितना है, x, लास्ट टर्म क्या है x, और sn इज इक्वल्स टू क्या है 287, तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 आएगा, d इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3 आएगा, इधर से tn इज इक्वल्स टू x, तो tn का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू d इज इक्वल्स टू क्या होगा x, a का वैल्यू 1, n - 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू x, 1 + 3n - 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा x। अभी तक तो सब ठीक है। 3n - 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा x, हम यही पे कर सकते हैं, ये वाला लाइन ना काट दो, ये वाला लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन अगर मैंने काट दिया तो क्या होगा, 3n - 3 + 1 करके कितना आएगा -2 इज इक्वल्स टू क्या होगा x, और यहाँ पे मैंने वही वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या आएगा n + 3n² - 2n इज इक्वल्स टू 574। देख पा रहे हो ना। अब देखो, 3n² इन दोनों को करके कितना आएगा, -n इज इक्वल्स टू 574 आएगा। 3n² - n इज इक्वल्स टू 574। 3n² - n 574 इज इक्वल्स टू क्या है 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 574, 3 तो है ही, और 574 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, तो 2 2 4 1 7, 2 8 16 1 4, 2 7 14, फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 4 28, 7 1 चलो आ गया। अब क्या कर सकते हैं, 3 3 2 6 6 42, तो 42 - 41 आ गया, ठीक है। देखो एकदम आसान था, 3n² -42 - 41 n -574 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। देखो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो प्राइम फैक्टराइज करके जो जो आया उससे माइनस पे 1 लाना पड़ेगा। माइनस पे 1 कैसे लेंगे, यहाँ पे 41 है ही, 3 2 6 और 7 42, तो 42 - 41 माइनस पे क्या आया, 1 आया, 1 आया, समझ में आया। 3n² -42n माइनस माइनस प्लस 41n -574 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो 3n कॉमन लेंगे तो n माइनस क्या आएगा, 3 कॉमन लेने से कितना आता है, 3 1 3,
थ्री फोर जा, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, 41 कॉमन लेंगे तो n माइनस 14 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 14, 3n प्लस 41 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देखो अब क्या करेंगे, एक तो हम कर सकते हैं n माइनस 14 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। या तो क्या कर सकते हैं, 3n प्लस 41 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 14। नहीं तो 3n इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 41। n इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 41/3। और तुम बोलो नंबर ऑफ टर्म क्या नेगेटिव आएगा, नंबर ऑफ टर्म क्या फ्रैक्शन आएगा, नहीं आएगा ना। किसी, अगर तुमने कोई एग्जाम दिया तो एग्जाम का कोई रिजल्ट आएगा तो तुम ये बोलोगे ना कि मैं फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया। कभी तुम बोलोगे मैं 1.5 आया, मैं 2.5 आया, मैं 3.5 आया। मम्मी तुमको पूछ रहा है बेटा तुम्हारा रैंक कितना आया, तुम बोल रहे हो मेरा रैंक मम्मी 1.5 आया, किसी को नहीं मिला, मुझे 1.5 रैंक आया। बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। मम्मी तुमको पूछ रहे कि बेटा तुम्हारा रैंक कितना आया, तुम बोल रहे हो मेरा रैंक -1 आया। अरे रैंक फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, माइनस कभी हो सकता है, नहीं होता ना। तो वही बात, तो इसका वैल्यू नहीं होगा, ये गलत है, तो ये होगा आंसर। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 14। नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 14। अब देखते हैं पूछा क्या है, x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, x का वैल्यू ही तो निकाले ना। हम्म, 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 नहीं, n का वैल्यू निकाले हम। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू ये था, देखो मैं हट जा रहा हूं, देख लो। x इज इक्वल टू क्या था, 3n-2 था। तो चलो x इज इक्वल्स टू क्या था, x इज इक्वल्स टू 3n-2 था। मतलब 3 into 14 - 2 था। 3 4 जा 12, कैरी 1, 42 - 2 था, मतलब 40। x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू कितना था, 40 था। x का वैल्यू 40 था। ठीक है, समझ में आया। देखो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ये थोड़ा समझ के करना। ठीक है, थोड़ा जल्दी में करोगे तो गलती होने का चांसेस रहेगा। तो प्रैक्टिस ठीक से करो, प्रैक्टिस अगर ठीक से किया तो एग्जाम में फोड़ के आओगे, लेकिन प्रैक्टिस ठीक से नहीं किया तो एग्जाम में गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो एक ही क्वेश्चन का बहुत सारे तरीका हो सकता है कि ये लेंदी प्रोसेस हो, तो आप भी थोड़ा ढूंढ के देखना इससे भी कोई अच्छी प्रोसेस मिले कि नहीं मिले, लेकिन ये आंसर का जो आंसर है, आंसर तो करेक्ट है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 7 का 1 नंबर क्या लिखा है, लिखा है मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, सॉरी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 25 22 19 आर नीडेड टू गिव द सम 116, देन फाइंड द, ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म। कैसे करेंगे, देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 25 22 19 ऐसे करते करते कितना चाहिए, मुझको सम चाहिए 116। लेट n number of term be needed, n number of, let n number of terms be needed। ठीक है, कितने सारे टर्म्स चाहिए, n नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो है क्या मेरे पास, 25 22 19 ऐसे करते करते n नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो a कितना है, 25, d कितना है, 22 - 25, 22 - 25 करके कितना आएगा, -3। समझ में आया, किसी भी एक को पकड़ लो, उससे पहले वाले को माइनस कर दो। करने के बाद अब क्या आएगा, अब पूछा है कि एसएन का वैल्यू दिया हुआ है, एसएन का वैल्यू 116 है। तो अब यही चाहिए,
एस एन का वैल्यू क्या होता है? एस एन का वैल्यू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू क्या है? 116। n/2 2a का वैल्यू 25, 2 इंटू 25 प्लस n-1। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू -3 है। 116 n/2 50 प्लस n-1 -3। फिर क्या करेंगे? इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 6 12 कैरी 1, 2 1 2 कैरी 3, 2 2 3 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? n। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, छाता माथा, -3n प्लस 3 करके कितना आएगा? 232 इज इक्वल्स टू n। 53 -3n 232 इज इक्वल्स टू 53n -3n स्क्वायर। अब इधर लाएंगे तो क्या होगा? -3n स्क्वायर इधर लाएंगे तो 3n स्क्वायर होगा। 53n को इधर लाएंगे तो -53n होगा। और इधर क्या था? 232 था, तो 232 ही रहेगा। 232 रहेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। अब क्या चाहिए? अब चाहिए प्लस में 53 चाहिए। कैसे लाएंगे? 3 तो पहले से है, ये वाला 3, और 232 को करेंगे तो कितना आएगा? 232 को करेंगे 2 से करेगा 116 आएगा, फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 58 आएगा, फिर हम 2 से करेंगे कितना आएगा? अच्छा 58 नहीं करना पड़ेगा, 4 नहीं, 4 नहीं होगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 8 2 9 जा, अब हो सकता है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 24, 24 करने से कितना आता है? 3 153 प्लस में, चलो आ गया 3n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 29 प्लस 24n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। 3n स्क्वायर माइनस 29n प्लस, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो -24n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। चलो कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 3 तो कॉमन नहीं जाएगा, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? n कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा? 3n माइनस 29, माइनस क्या कॉमन लेंगे इधर से? 8 कॉमन लेंगे। 8 कॉमन लेने से क्या रहेगा? 3n -29 कॉमन रहेगा, तो 3n -29, और इधर क्या आया? n-8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर आएगा 3n इज इक्वल टू 29, n इज इक्वल टू 29/3। फिर से नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, तो n-8 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 8। ये होगा हमारा आंसर। तो हमको क्या बोला है? हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड? कितना आया? 8। 8 टर्म्स आर नीडेड। ठीक है। फिर क्या लिखा है? ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म। ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म। कैसे निकालेंगे लास्ट टर्म? T8 निकालेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। 8 नंबर टर्म क्या है? लास्ट टर्म है, तो a कितना है? a का वैल्यू है 25, d का वैल्यू है -3। 25 प्लस 8 - 1 -3 कितना होगा? 25 प्लस 7 -3 कितना होगा? 25 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना होगा? 4 आंसर।
चलो, हो गया। कृतार्थो देवनाथ, केडी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। अच्छा, और क्वेश्चन था क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन था। लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ द एपी तो मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज 72, एक्सप्लेन द डबल आंसर। समझ में आया? ये तुम्हारा क्या है? होमवर्क है। चलो, सेम टाइप क्वेश्चन होमवर्क करना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, या तो कहाँ पे पूछो? टेलीग्राम चैनल पे पूछो, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच डी इज कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल्स टू कितना है? 7। और क्या पूछा है? A22। A22 इज इक्वल्स टू क्या है? 149। अब क्या निकालने के लिए बोला? फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। मतलब S22 इज इक्वल्स टू कितना होगा? S22। पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए निकालना पड़ेगा। देखो, ए का वैल्यू तो चाहिए। फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालने के लिए निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या निकालेंगे? S22 निकालेंगे। A22 कितना है? 149। A22 मतलब A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 149। ए का वैल्यू नहीं जानते, यहां पे तो जानते हैं 22 माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना है? 7 इज इक्वल टू 149। ए प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या होगा? 149। ए प्लस कितना आएगा? 7 1 7, 7 2 14 इज इक्वल टू 149। तो ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147 कितना होगा? 2 होगा। तो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 2। तो S22 का वैल्यू कितना होगा? S22 कितना होगा? फर्स्ट टर्म जानते हैं, n/2। यहाँ पे क्या करेंगे? a प्लस एल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म जानते हैं और लास्ट टर्म भी जानते हैं, तो क्या यूज करेंगे? a प्लस एल यूज करेंगे। तो कितना होगा? 22/2। a का वैल्यू कितना है? 2। लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म है 149। तो क्या करेंगे? 11 आ गया। तो 11 इंटू 150, 11 इंटू 150 करने से कितना आता है? 15 15 165, 1650। ठीक है, 165। क्लियर? समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? नेक्स्ट क्या है? अरे, कितने सारे क्वेश्चन है, इतना लंबा क्लास तुम लोगों के लिए। ठीक से करना क्लास, हाँ। चलो, क्या लिखा है? लिखा है इन एन एपी ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म आर 4 एंड -12 रिस्पेक्टिवली। फिफ्थ टर्म मतलब T5 क्या है? 4, और T9 इज इक्वल टू क्या है? -12। फाइंड द फर्स्ट टर्म। अरे, ये तो इजी है। कैसे करेंगे? T5 इज इक्वल टू 4। T5 मतलब A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 4। तो क्या आएगा? A प्लस 5 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 4। क्यों 5? क्योंकि n का वैल्यू क्या है? 5 है। तो A प्लस 4D इज इक्वल टू क्या होगा? 4। ये हो गया एक इक्वेशन, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या होगा? देखो, इक्वेशन 2 क्या होगा? T9 इज इक्वल टू क्या होगा? -12। A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा? -12। A प्लस 9 माइनस वन इंटू डी कितना होगा? -12। 9 क्यों? क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 9 है। तो A प्लस 8D इज इक्वल टू -12। दो वैल्यू आ गया, ये 2 नंबर इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे? अब एलिमिनेशन यूज करेंगे। एलिमिनेशन मतलब A प्लस 8D, A प्लस 8D इज इक्वल टू -12। A प्लस क्या है? 4D इज इक्वल टू क्या है? A प्लस 4D इज इक्वल टू 4 आया ना? A प्लस 4D इज इक्वल टू 4 आया। देखो, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, ये कट जाएगा। तो ये आप कट जाओगे, मिट जाओगे। चलो, क्या होगा?
4d इज इक्वल्स टू -16। 4 से कटने से कितना आएगा? डी डी इज इक्वल्स टू -4। अब ना ये गाना मेरे दिमाग से नहीं जाएगा। डी इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? कॉमन डिफरेंस -4। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू कहीं पे पुट कर देंगे। a+4d इज इक्वल्स टू क्या होता है? 4। तो d का वैल्यू पुट करो -4। a+4 -4 इज इक्वल्स टू 4। अरे बाप रे। a-16 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4। a इज इक्वल्स टू 4+16 क्या होगा? 20। ये 16 है, हाँ। तो a का वैल्यू कितना आया? a का वैल्यू 20 आया। फर्स्ट टर्म कितना आया? 20 आया। अब बोला है सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म क्या होगा? S20। S20 मतलब n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, कोई फॉर्मूला गलत तो नहीं लिखा? नहीं लिखा, चलो। S20 20/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू भी 20 है और एज भी 20 निकालने के लिए बोला है। 20 प्लस 20-1। और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू -4 है। 40 प्लस 19 -4, 10। 40 माइनस 4 9 6 6 4 3 4 के 4 3 7। ऐसा आएगा? 4 4 4 4। हाँ, ये तो घट रहा है ना, तो घटेगा तो 10। 40 - 36 करने से कितना आता है? 76 माइनस 40 करने से 36। तो -36 आएगा। आंसर क्या होगा? -360 आएगा। S20 कितना आया? -36, 360। बोलो, समझ में आया? -360। बोलो बराबर। देख रहे हो? डार्क सर्कल आप लोगों के लिए। नहीं, जस्ट करो ठीक से, पढ़ो, पढ़ाई करो ठीक से। ठीक है, एग्जाम में फोड़ के आओ फिर। देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। और क्वेश्चन था क्या वहां पे? नहीं था। चलो, क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड द थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो निकालने के लिए क्या बोला है? फर्स्ट 51 टर्म्स निकालने के लिए बोला है। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ये निकालने के लिए बोला है। और क्या लिखा है? हुज सेकंड एंड द थर्ड टर्म, whose second and the third term t2 is equals to 14 and t3 is equals to कितना है? 18। whose second and the third term t2। t2 देखते हो? एक कार्टून है। मेरे बगल वाले एक घर है, वहां पे एक बच्चा रहता है। वो बच्चा रोज हमारा घर आता है और बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। रोज आता है, मतलब उसको हमारे घर पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका चैन नहीं आएगा। ठीक है, आता है और आके ना टीटू देखता है, माय नेम इज टीटू। चलो, टी टू इज इक्वल्स टू कितना होगा? 14 होगा। टी टू इज इक्वल्स टू 14 हुआ तो इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं? ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 14। तो ए प्लस एन का वैल्यू क्या है? 2-1, डी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 14। तो ए प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 14। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन होगा t3 इज इक्वल्स टू 18। तो t3 मतलब कितना होगा? और हमको निकालने के लिए क्या बोला है? whose second and the third terms are 14 and 18 respectively। अरे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा 4। अरे बाबा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 4। मैंने तुमको थर्ड टर्म दिया, मैंने तुमको फोर्थ टर्म दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा ना। तो ये क्या होगा? 4 होगा। तो ऐसे ही निकल गया। क्या निकालने के लिए बोला है?
यहां से ही कर लेते हैं। ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा 14। तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा 14 - 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा 10। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 10 आ गया। तो निकालने के लिए बोला S51। S51 निकालने के लिए बोला, क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n मतलब 51/2, 2a मतलब 10 प्लस n मतलब 51 - 1 और d का वैल्यू 4। 51/2 यहाँ पे क्या आएगा 20। 50 इंटू 4 51/2 20 प्लस 200। 51/2 220 कटेगा तो 110। 51 51 561 5610 इतना आएगा S51 का वैल्यू। S51 का वैल्यू कितना आएगा 561। S51 का वैल्यू कितना आएगा 561। समझ में आया? चलो, बराबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, करवाया ना सब? ओ नहीं, यहाँ पे 10 नंबर एक और क्वेश्चन है। वेट 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 अ सेकंड। चलो, 10 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कितने सारे क्वेश्चन है, अरे कितने क्वेश्चन थे, कितने आदमी थे। चलो, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22। फोर्थ टर्म मतलब T4। फोर्थ टर्म मतलब T4 इज इक्वल टू क्या है 22। एंड 15th टर्म मतलब T15 इज इक्वल टू कितना है 66। फोर्थ टर्म 22, 15th टर्म 66। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हेंस द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म। अच्छा, पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन हम वैसे करेंगे। 84 इज इक्वल टू 22। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 22। a प्लस n मतलब 4 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 22। यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 22। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो सेकंड इक्वेशन भी रहेगा। सेकंड इक्वेशन कौन है, T15 दिया हुआ है 66। यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 66। a प्लस 15 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 66। a प्लस 14d इज इक्वल टू 66। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, 2 नंबर इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अब क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन करेंगे। क्या लिखा है a प्लस 4d, a प्लस कितना था 14d इज इक्वल टू 66 इज इक्वल टू 66। और क्या लिखा है a प्लस 3d इज इक्वल टू 22। 22 माइनस करेंगे चुपके से, माइनस करेंगे चुपके से, माइनस करेंगे चुपके से, कटेगा। ये माइनस करने से 11d आएगा, ये माइनस करने से 44 आएगा, 11 से कटेगा तो 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस बेटा 4 आ गया। बच्चे, बड़े बच्चे, मैंने कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। चलो, क्या जो था इसका नाम, शकुनी मामा। शकुनी मामा। बड़े बच्चे, मैंने कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म। फर्स्ट 8 टर्म मतलब S8 निकालने के लिए बोला। S8 कितना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 8/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू बोले, अच्छा नहीं, ए का वैल्यू निकाल लो। कोई भी इक्वेशन में डी का वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा
ए प्लस 3d इज इक्वल टू 22 था, तो ए प्लस 3 into 4 इज इक्वल टू 22, तो ए प्लस 12 इज इक्वल टू 22, तो ए इज इक्वल टू 22 माइनस 12 इज इक्वल टू 10 आएगा। तो 10 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1, डी कितना है 4, क्या आएगा काट के 4, 4 7 into 4 28, 4 into 48, 4 डबल 6 3 4 16 और 3 192। S8 का वैल्यू कितना आएगा, S8 का वैल्यू 192 आएगा। क्या मैं भी कोई मांगी दुआ सजदा क्या कोई किया किसी ऋषि की क्या लगी कृपा जो मैंने तुझे देखा पैरों में पायल छलके नाचूं मैं मीरा बन के लग जाऊं तेरा था सिंह मैं गर मेरे मायन हंसता। If the sum of first six terms of an AP is 36, first six term of an AP is 36. Sum of first six term is 36. ये बोला है. And that of the first 16 term is 256. तो first 16 term is 256. अब निकालने के लिए बोला क्या है, निकालने के लिए बोला है फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। अरे देखो ये वही एक ही चीज है, देखो S6 इज इक्वल्स टू क्या है 36 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे n/2 2a प्लस n-1 into d इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 36। n का वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे 6 है, तो 6/2 2a प्लस 6-1 into d इज इक्वल्स टू 36। तो यहां से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 36। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 12, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है तो सेकंड इक्वेशन भी होएगा, फर्स्ट इक्वेशन है तो सेकंड इक्वेशन भी होएगा। चलो 716 इज इक्वल टू क्या होगा 256, n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 256। n कितना है 16, तो 16/2 2a प्लस 16-1 d इज इक्वल टू 256। 2 से काटेंगे 8, 8 से इधर काटेंगे तो कितना आएगा 3 8 24, 24 8 2 16 32 आएगा। 3 8 24 1 6 8 2 16 आएगा। नाइस। तो फिर क्या होगा यहाँ पे 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये क्या होगा सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मुझको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है तो इसको क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड करेंगे, काटेंगे। चलो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32, 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32, 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32 और 2a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना था 12। चुपके से माइनस करेंगे, चुपके से माइनस करेंगे, चुपके से माइनस करेंगे, कट जाएगा। तो इधर आएगा क्या d इज इक्वल टू कितना आएगा 20, 10 को काटेंगे तो 2, तो d इज इक्वल टू क्या आया 2। अब क्या बोला क्या है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो a भी निकालना पड़ेगा। किसी एक इक्वेशन में 2 का वैल्यू पुट कर दो। 2a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या है 12। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 2a प्लस 5 d का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 12। 2a प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 12। 2a इज इक्वल टू 12 माइनस 10, तो फिर क्या आएगा 2a इज इक्वल टू 2।
काटने से क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 1। तो अगर a इज इक्वल्स टू 1 आ गया, a इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो निकालने के लिए क्या बोला है, S10 बेन 10 n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है, 10/2। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 1। 10 माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 2। क्या आएगा, 5। 5 2 प्लस 9 इंटू 2, 5 2 प्लस 18, 5 20, 100 सेंचुरी। समझ में आ गया, बोलो समझ में आया, बोलो पार्थ समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोला, शो दैट a1 a2 a3 फ्रॉम एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज an क्या है, 3 प्लस 4n। an इज इक्वल्स टू क्या है, 3 प्लस 4n। तो फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 प्लस 4 इंटू 1, मतलब क्या होगा, 7। a2 कितना होगा, 3 प्लस 4 इंटू 2, 8। 8 3 11। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 7 4। कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है, ये जो 7 है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये जो 4 है, लैग हो रहा है ना, ये पेन थोड़ा लैग कर रहा है, क्यों, इतनी देर से क्लास करवा रहा हूं इसलिए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चलो क्या होगा, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स। S15 इज इक्वल्स टू क्या होगा, n/2। अरे इतना लैग होगा तो कैसे चलेगा, n-1। मुझे नहीं पता तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, लेकिन मेरा पेन लैग कर रहा है। ये कायनात मुझे रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 7। 15 - 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 4। 15/2 14 होगा, प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 4। कितना होगा, 15/2 14 प्लस 4 है, देख लो, एक 4 के 4 और के 5, 56। तो प्लस करके कितना आएगा, चलो ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, प्लस करके कितना आएगा, 15/2 14, तो 4 प्लस करने से 60 70 आएगा। चलो अब काटते हैं, काटने से कितना आएगा, 35 आएगा। 35 आएगा तो कितना होगा, 5 × 5 = 5, मतलब 2। 5 × 5 3 × 5 = 15, 5 × 5 3 × 5 = 15, 15 20 20 22, 22 2 হাতে 2 3 × 3 2 5, আরেকবার চেক করে নিই, 5 × 5 = 5, থাকলো 2, 5 × 5 3 × 5 = 15, 15 × 5 20, 20 2 22, 2 হাতে 2 3 × 3 2 5। नाइस, 525 होगा आंसर। समझ में आएगा। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना होगा, 525 होगा। चलो देखो, मैं चाहता तो हूँ मैं तुमको ये करवा दूं, लेकिन मेरा पेन जो है ना वो लैग कर रहा है।
तो शायद मुझको ये सेकंड वीडियो में कवर करना पड़ेगा, और 1.5 घंटा का क्लास हो भी गया है। तो चलो, पहले तो ये देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस तुम लोग घर पे ट्राई करो। ट्राई करने के बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में तुमको कोई कंफ्यूजन हो, अच्छा चलो, नहीं ऐसे नहीं कराएंगे, चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये ट्राई करो। ये वाला इजी है, ये ट्राई करो। अगर इस पे कोई कंफ्यूजन है तो टेलीग्राम में पूछो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, उस पे तो कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो या तो टेलीग्राम में पूछो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी कभी दिक्कत देता है। तो ये समझ लो ये कैसे करते हैं। देखो, एसेंट डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, प्रूव दैट एस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 into S20 - S10। पहले तो देखो, इसको हम क्या पकड़ लेंगे, इसको हम LHS पकड़ लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम RHS पकड़ लेंगे। LHS क्या होगा, नहीं लैग कर रहा है, नहीं हो सकता। चलो, S30 कितना होता है, N/2 2A प्लस N-1 × D। तो कितना होगा, 30/2 2A प्लस 30 - 1 D करके कितना आता है, काट के 15 आता है। तो 15 2A प्लस 29D, ऐसे ही रख देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना जरूरी है तो फिर बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। RHS देखो, RHS क्या है, 3 इंटू S20 का वैल्यू क्या है, S20 का वैल्यू है 20/2 2A प्लस 20 - 1 × D माइनस 10/2 2A प्लस 10 - 1 × D। ऐसा होगा, लैग कर रहा है। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 10 2A प्लस 19D, ये आया, माइनस 5 2A प्लस 9D, ये आएगा, ब्रैकेट ये रहेगा। दिक्कत हो रहा है, चलो फिर भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 20A प्लस 190D माइनस 10A माइनस 45D, क्या होगा, 3। 20A और माइनस 10A मतलब 10A, 190D माइनस 45D मतलब क्या होगा, प्लस 145D। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30A प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 5 हाथे 1 3 चला 12 12 13 3 हाथे 1 3 के 3 के 4D। और यहां से क्या आएगा, 15 को 2A से मल्टीप्लाई किया तो 30A प्लस 15 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 5 9 45 5 4 9 के 9 5 10 19 19 আর 4 23 19 আর 4 23 3 হাতে থাকলো 2 2 के 2 আর 4 435D। देखो 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 देख लो, दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS है, प्रूव्ड। तो क्या होगा, LHS इज इक्वल टू
RHS। समझ में आया? क्लियर? देखो, मेरा जो पेन है वो लैग कर रहा है, या पेन टैब जो है, पेन टैब पे लैग हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हो रहा है। ठीक है। मैंने तो सोचा था कायनात मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन कायनात को कौन टाल सकता है? जो होनी को कौन टाल सकता है? जो होना है तो वो होके रहेगा। ठीक है। तुमको अगर क्लास करना है तो तुम करके रहोगे। देखो, ये जो बाकी है, बाकी ट्राई करके देखना। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो जाए तो भी अच्छी बात। तुम टेलीग्राम में पूछ लो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं तुमको समझा दूंगा। ठीक है। ये है और ये है लास्ट वाला। ठीक है। तो चलो, आई होप आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल था। अगर ये हेल्पफुल था तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ये तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुम्हारा जो फ्रेंड वगैरह है, क्रश है, उसको भी ये वीडियो भेज लो। भेज दो, क्योंकि तुमको क्या करना है? स्ट्रगल करना है एक साथ, तो स्ट्रगल करो। ठीक है। भेज दो। चलो, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।